गंगापुर सिटी के निर्माणाधीन जिला चिकित्सालय में कार्य कर रहे एक मजदूर की किस्मत उस वक्त चमक गई जब एक रात उसके खाते में इतनी रकम जमा हो गई जिसे वह गिन भी नहीं पा रहा है। जी हां, जानकारी के अनुसार बिहार के जमुई के अरसर के रहने वाले मजदूर के खाते में अचानक 10.5 अरब रुपए आने से हड़कंप मच गया है। मजदूर का कहना है कि 7 दिन पहले उसके मोबाइल पर एक SMS आया जिसमें दिखाया गया कि उसके कोटक महिंद्रा बैंक खाते में 10.5 अरब रुपए से ज्यादा की राशि जमा हो गई है। इसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक ने खाते में अचानक आई बड़ी रकम को देखते हुए खाते को तुरंत सीज कर दिया है। वहीं मजदूर को बैंक और इनकम टैक्स विभाग की तरफ से भी नोटिस जारी किया गया है जिसमें पूछा गया है कि यह पैसा कहां और किस स्रोत से आया है। वहीं आशंका जताई जा रही है कि यह मामला किसी मनी लॉन्ड्रिंग या तकनीकी गलती से जुड़ा हो सकता है। फिलहाल जांच एजेंसियां इस पूरे मामले को लेकर सक्रिय हो गई है। इस मामले में पूरी तरह से जांच कर रही है। तो गंगापुर सिटी से बड़ी खबर है जहां कहाँ के रहने वाले हो? टेनी बिहार का। बिहार के रहने वाले हो। कितने अकाउंट में पैसा आए थे आपके? ये लगभग हमको गिनती नहीं आता सर, इतना उतना गिनने के लिए। 10.5 अरब बता रहा है आपका स्टेटमेंट। तो हो सकता है जी, मेरे को पता नहीं है। तो कब आया था ये पैसा आपके खाते में? ये लगभग लगता है 7-8 दिन हो गए हैं। 7-8 दिन। 7-8 दिन हो गए। तो आपको पता कब चला था कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा आ गया है? जब काम करके आए थे ना तब हम बैठे थे, जब मोबाइल चलाने के लिए, उसके बाद हम देखे थे अपना मोबाइल चला रहे थे तो मैं सोचा अपना देखते हैं बैलेंस चेक करके। जब बैलेंस चेक किए तो पैसा दिखा रहा था उसमें, तो मैं बोला दूसरा साथी था बैठा हूँ वहीं पे, मैं उसको दिखाया कि देखो बैलेंस कितना है, तो वो भी बोला हमको गिनती करने नहीं आ रहा है। तो गंगापुर सिटी से खबर है जहां निर्माणाधीन जिला चिकित्सालय में कार्य कर रहे मजदूर की किस्मत चमक गई। अचानक उसके बैंक अकाउंट में इतने पैसे आ गए जिससे वे गिन भी नहीं रहे थे। और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राजेश पेशा जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। राजेश, मजदूर के खाते में इतने पैसे आना वाकई चौंकाने वाली घटना है। इतने पैसे कि वो खुद गिन भी नहीं पा रहा है, तो पूरा क्या मामला है, कैसे क्या हुआ? जी साक्षी, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मजदूर है टेनी मांझी, ये कुछ दिन पूर्व बॉम्बे में काम करता था, मुंबई में, और वहां पर इसने जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसमें अपना अकाउंट खुलवाया था। और उसके बाद ये जो है गंगापुर सिटी आ गया क्योंकि यहाँ जिला अस्पताल की जो बिल्डिंग का काम है वो चल रहा है और ठेकेदार के माध्यम से ये यहाँ कार्य कर रहा है प्लम्बर का पिछले लगभग 15 से 20 दिनों से। 7 से 8 दिन पहले जब ये अपने जरूरी काम के लिए बैलेंस चेक कर रहा था अपने फोन का, तो उस समय इसने देखा कि इसके अकाउंट में इतने सारा बैलेंस है कि खुद गिन नहीं पाया कि मेरे कितना ये अमाउंट है। तो इसने जो साथ में रहने वाले जो साथी है या अपने घर पर है उनको उसकी जानकारी दी कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा आ गया है। उसके बाद ये क्या पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब मजदूर है, तो ये ज्यादा समझता भी नहीं है, तो इसने इस वजह से कोई कंप्लेन वगैरह भी दर्ज नहीं करवाई। लेकिन 2 से 3 दिन बाद में जब इसका खाता फ्रीज हो गया तो इसके बाद इसने आगे की जो सूचना है वो मीडिया को भी दी गई। और उसके बाद जो मीडिया जब आज पहुंचा है तो उसके वाकई में उसके स्क्रीनशॉट में जब फोन पे का जब स्क्रीनशॉट देखा है तो उसमें काफी सारा बैलेंस है और जो गिनना भी मुश्किल है। तो एक अकूत धन जो है वो टेनी मांझी के अकाउंट में आया है जिसको लेकर वो खुद भी अचंभित है और टेंशन में भी है कि आखिरकार अब मेरा क्या होगा, किस तरीके से ये जो दुविधा है इससे मैं बाहर निकल पाऊंगा। इसका बैंक अकाउंट भी सीज कर दिया गया है, एजेंसियां पूरी तरह से जांच कर रही है। तो क्या इसके पास एजेंसियां के कोई लोग आए हैं, इस तरह से किसी तरह से इससे पूछताछ की गई है अभी तक इस मजदूर से? नहीं, अभी इस संदर्भ में कोई इससे पूछताछ नहीं हुई है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि जो इनकम टैक्स ऑफिस है वहाँ को उनको सूचना दे दी गई है बैंक के द्वारा, तभी जाकर ये जो फ्रीज है वो किया गया है और अचानक से इतना पैसा आने की। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जानकारी के लिए। अब बांसवाड़ा से खबर है जहां बांसवाड़ा से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक लुटेरी दुल्हन के पर्दाफाश होने का मामला सामने आया है। पीड़ित घाटोल निवासी भुवनेश जैन ने बताया कि इंदौर की 20 वर्षीय सलोनी सोलंकी से उसकी शादी हुई थी। शादी से पहले सलोनी ने भुवनेश से 500 रुपए के स्टाम्प पर विवाह का इकरारनामा कर 3,70,000 रुपए लिए। शादी के बाद वह घर में 15 दिन ही रही और फिर पिता की बीमारी का बहाना कर 87,000 रुपए लेकर इंदौर चली गई और करीब 1 महीने तक फोन पर बात कर टालमटोला करती रही।
शक होने पर भुवनेश ने जानकारी जुटाई तो सामने आया कि सलोनी पहले से ही 2 शादियां कर चुकी है और उसके बाद भुवनेश से तीसरी शादी की। इसके बाद 1 महीने में उसने 6 और युवकों से शादियां की। 1 अगस्त को वह महाराष्ट्र के बुलढाना में 10वीं शादी करने के लिए पहुंची तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पीड़ित ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। शादी एक इंदौर के एजेंट के मार्फत सलोनी नाम की लड़की से हुई। एक शादी 11 तारीख को हुई थी मेरी, और 11 तारीख को शादी करने के बाद लड़की मेरे यहाँ 20 दिन रही, एकदम नॉर्मल जैसे अपने फैमिली में जैसे लोग रहते वैसे ही रही। और रहने के बाद 20 तारीख को या 25 तारीख को उसके घर से फ़ोन आया कि पापा बीमार है तो पैसे की ज़रूरत है। तो उसने मेरे से 50,000 रुपये 25 या 26 तारीख को कुछ खाते में डलवाए। और फिर 30 तारीख को उसने बोला पापा बीमार है, मेरे को मिलने जाना है। तो मैं उसको इंदौर उसके जो एजेंट है मौसी बोलती उसके घर में छोड़ के आया। छोड़ के आने के बाद मैं जैसे 2-3 दिन वहाँ रुका, उसके बाद उसने बोला पापा को मैं वापस घर आ गया। तो 2-3 दिन बाद में आ जाऊँगी बोला। फिर उसने मेरे को फ़ोन किया पापा को, मैंने पैसे डाले उसके खाते में 20,000 रुपये। और ज्यादा जानकारी के लिए किशन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। किशन, एक लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है, तो क्या कुछ पूरा मामला है? दुल्हन कैसे लोगों को फंसाती थी और इसके गिरोह में कितने और लोग हैं? देखिए साथी, ये जो पूरा मामला है वो बांसवाड़ा के घाटोल थाना क्षेत्र का है। एक इंदौर की एक लुटेरी दुल्हन जो दलाल के मार्फत के अंदर में शादी का पहले प्रस्ताव रखते थे, प्रस्ताव करने के बाद में वो शादी करवाते थे आनंद फानंद के अंदर में, और उसके बाद के अंदर में कुछ दिन बाद यानी एक मोटी रकम मांगते थे। ये कह कहकर मेरा पिता बीमार है, मेरा भाई बीमार है, तो सामने वाला भी जिसने शादी करी है वो भी बहकाव में आ जाता। आखिर उसकी पत्नी थी, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाओं को लेकर अब तक उसने ऐसे 9 से 10 शादियां कर ली चुकी थी, और 10वीं शादी ये घाटोल के अंदर में होनी थी। और आपको बता दूं कि इसी 10वीं शादी होने से पहले ये जो पूरा मामला है वो इस लुटेरी दुल्हन का पूरा जो पर्दा है वो फांस हो गया, क्योंकि उसके जो होने वाले पति थे यानी जो फर्जी शादी करने जा रही थी जिससे, उससे उसने करीब 3.5 लाख रुपए से ज्यादा रुपए ले ली। ये कहेगी कि मेरा भाई जो है वो घर के अंदर में कोई बीमार है और मैं आपको चंद दिनों के अंदर में वापस दे देंगे। बस इसी बात के ऊपर पैसे लेकर वापस दुल्हन जब नहीं लौटी, लेने के लिए गए थे, ये पूरा जो माजरा है वो आखिरकार इस लुटेरी दुल्हन का खुला है, क्योंकि इस लुटेरी दुल्हन ने देश भर के कई राज्यों के अंदर में इसने शादी करी। हाल ही के अंदर में इसने जो 9वीं शादी है वो महाराष्ट्र के अंदर में करी थी, लेकिन अब जो 10वीं शादी का जो पूरा मामला आया है तो कहीं ना कहीं इस पूरे गैंग के अंदर में एक बड़ा लंबी चौड़ी गैंग है, क्योंकि ये जो पूरा ऑपरेट करने वाले जो लोग हैं कहीं ना कहीं इसमें और भी बड़े उच्च स्तर के लोग हो सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की घाटोल पुलिस है वो जांच कर रही है कि इस लुटेरी दुल्हन ने कितने लोगों को अपने ठगी का शिकार बनाया। जी बहुत बहुत धन्यवाद किशन इस जानकारी के लिए। राजसमंद में कल नाथद्वारा जिला चिकित्सालय से 3 दिन का बच्चा चोरी होने की घटना सामने आई थी। शहनाजी पुलिस ने 7 घंटे में घटना का खुलासा करते हुए बच्चा चुराने वाली 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर बच्चे को सुरक्षित उसकी मां के पास भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने बताया कि 2 महिलाएं नाथद्वारा के सरकारी अस्पताल से बच्चा चुराने के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिलाओं को यहां गिरफ्तार किया गया है। कल दोपहर में लगभग 3 बजे श्रीनाथ मंदिर जो थाना है वहाँ पर एक सरकारी अस्पताल है जहाँ पर एक 3 दिन का बच्चा चोरी होने की हमें सूचना मिली थी। घटना बहुत गंभीर थी क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि 3 दिन का बच्चा था, तो हमने बड़ा उसको गंभीरता से लिया और सारे टीम्स को मौके पे लगाया हमने। तो उसमें सफलता प्राप्त करते हुए हमें रात लगभग 11:30-12 बजे हमने उसमें वो बच्चे को दस्तयाब किया और 2 महिलाएँ जिन्होंने वो बच्चा चोरी किया था वो महिलाएं भी हमने पकड़ ली रात को। प्रारंभिक पूछताछ में ये सामने आया कि वो जो 2 महिलाएं बहनें हैं आपस में, जिसमें से एक। और अब बांसवाड़ा से खबर है जहां सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर हुआ है। महिला को बंधक बनाने की खबर चलाने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने मामले में एक्शन लिया। गढ़ी डीएसपी सूर्य दर्शन पालीवाल को कार्रवाई के निर्देश दिए और वायरल वीडियो के आधार पर 14 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तो बांसवाड़ा से खबर है। पीट के एक वायरल वीडियो के संबंध में पीएस लोहारिया क्षेत्र के उम्बाड़ा गांव की एक 30 वर्षीय पीड़िता द्वारा एक गढ़ी थाना में प्रकरण दर्ज करवाया गया है, जिसमें प्रतापपुर कस्बे में पीड़िता के साथ मारपीट करना, उसके साथ अश्लील हरकतें करना और उसका अपहरण कर उम्बाड़ा गांव में ले जाकर महिला पुरुषों द्वारा वहां पर भी मारपीट और अश्लील हरकतें करना, इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई, जिस पर उस वायरल वीडियो के संबंध में प्रकरण दर्ज कर
उसमें सुसंगत धाराओं में अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है और अपराधियों को डिटेन कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पीड़ित महिला का मेडिकल कराकर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। अब दौसा से खबर है, जहां नरेश मीणा के समर्थकों ने दौसा में प्रदर्शन किया। मीन भगवान मंदिर से जिला कलेक्टर तक पैदल मार्च निकाला। नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। कलेक्टर पर नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन। समता आंदोलन समिति पर भी रोक लगाने की मांग रवि सोनड़ और मोहित रिंगिया के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया है। दौसा से खबर है, जहां नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया है। कलेक्ट्रेट पर नरेश मीणा की रिहाई को मांग को लेकर यहां प्रदर्शन किया गया है। नरेश मीणा के समर्थकों ने प्रदर्शन किया है। पैदल मार्च भी यहां निकाला गया है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा और धंबोला पुलिस ने ऑपरेशन स्वच्छता के तहत शराब के अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की है। धंबोला पुलिस ने एम्बुलेंस में गुप्त कैबिन में से बियर के 24 कार्टन पकड़े हैं और वहीं बिछवाड़ा पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर 174 कार्टन शराब पकड़ी है। दोनों कार्रवाई में कुल 13 लाख रुपए की शराब पकड़ी गई है। अभियुक्त ने बताया कि बियर को गुजरात में तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस ने सुनील को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर लिया है। डीडवाना कुचामन जिले के तोशीना गांव में आबकारी विभाग ने अवैध शराब निर्माण के एक बड़े कारोबार का पर्दाफाश किया है, जो जमीन के नीचे बंकर बनाकर संचालित किया जा रहा था। शराब माफियाओं ने विभाग और पुलिस की निगाहों से बचने के लिए जमीन के नीचे गुप्त तरीके से बंकर बनाकर फैक्ट्री बना रखी थी, जिसमें नकली शराब तैयार कर क्षेत्र में खपाई की जा रही थी। जांच के दौरान टीम ने गांव के निवासी हंसराज बावरी के घर में दबिश दी। फैक्ट्री से भारी मात्रा में अवैध सामग्री भी यहां बरामद की गई है। मौके पर एक बड़े प्लास्टिक ड्रम में करीब 200 लीटर स्प्रिट भरी हुई मिली। वहीं पुलिस फरार आरोपी की तलाश में अब जुट गई है। ये पहली बार ऐसा हुआ है हमारी नज़र में कि ज़मीन के अंदर एक रूम बना के बंकर टाइप एक रूम बना के ऊपर मिट्टी डाल के उसके ऊपर पत्थर डाल के और अंदर शराब की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, जिसके अंदर भारी मात्रा में शराब पौवे बरामद हुए। ये हंसराज बावरी नाम का एक व्यक्ति है जो इस फैक्ट्री को संचालित कर रहा था। उसको हमारे आने की भनक लगती वह मौके से फरार हो गया। हमने समस्त ये उपकरण सामग्री शराब जब्त कर ली है। उसके विरुद्ध अभियोग दर्ज कर दिया गया है और अनुसंधान जारी है। उसको गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार करने के बाद में आगे पता लगेगा। बांसवाड़ा में सुरक्षा व सम्मान पर्व अभियान के अंतर्गत हरिदेव जोशी रंगमंच पर आंगनबाड़ी बहन सम्मान दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में जिले की 2142 आंगनबाड़ी बहनों को 500 रुपए की सम्मान राशि डीबीटी माध्यम से हस्तांतरित भी की गई। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी बहनों की सेवाओं की सराहना की गई और उन्हें समाज निर्माण में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव, जिला प्रमुख रेशम मालविया, विभागीय अधिकारी और आंगनबाड़ी बहनें मौजूद रही। बहनों को पूरे राजस्थान के अंदर 1,21,000 बहनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के खाते में 501 रुपया डाला गया। उसके लिए मैं राजस्थान की सरकार को बहुत भजनलाल जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। ये छोटी सी कार्यकर्ता है पर ये बहुत मेहनत करती है, काम करती है, हर क्षेत्र में काम करती है और साथ में ही रक्षा सूत्र भी बांधा है और उनको आज एक छाता भी दी है, एक मिठाई का पैकेट भी दिया है और 500 रुपया खातों में डाला है। तो इसके लिए हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं बहुत खुश है, बहुत महसूस कर रही है। और अभी सबने बांसवाड़ा जिले को 2000 झुंझुनू के परमवीर चक्र विजेता शहीद वीरू सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में महिला आधिकारिक विभाग की ओर से लाडो सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें बोर्ड परीक्षा और अन्य प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि बेटियों को मंच और प्रोत्साहन मिलने पर वे नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकती हैं। सम्मान समारोह के माध्यम से जो बच्चे उपस्थित है, जिन्होंने पुरस्कार मिला है, उन्हें बधाई दी गई है और उन्हें प्रेरणा दी गई है कि हरदम जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको पूल करना चाहिए। हर बच्चे में कोई न कोई प्रतिभा है, उसमें जो गुण है उसको आगे लाना चाहिए और सब मिलके
अपना अपने परिवार का, जुझुनू का और हमारे राज्य का और देश का विकास कर सकते हैं। जो विद्यालय के शिक्षकगण हैं उनसे भी यही आह्वान किया गया है कि उन्हें जानकारी हो जाती है कि किस बच्चे में किस तरह की प्रतिभा है, उसको उसी तरह से जो उसमें एक बेसिक इनहेरेंट गुण है उसको आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से वो बच्चों का व्यक्तित्व और ज़्यादा निखरेगा और वो अपना और अपने परिवार का जो नाम रोशन कर पाएंगे। बहुत ही ऊर्जावान अच्छा कार्यक्रम हुआ और बच्चों में बड़ी एनर्जी है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो बच्चे आज यहाँ थे वो आने वाले हमारे देश के विकास में। और अब खबर टोंक के देवली से है, जहां डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच देवली, राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ और मीणा कर्मचारी संगठन के लोगों ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें समता आंदोलन समिति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि समता आंदोलन समिति ने अपने एक पत्र के माध्यम से आदिवासी मीणा समाज को आतंकी बताकर अभद्र टिप्पणी की है। डूंगरपुर में ऑपरेशन संस्कार के तहत सागवाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पावर बाइक से स्टंट करने वाले 45 वाहनों को यहां पकड़ा है। इसके अलावा 5 पत्थरबाज और दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे वारंटी को जोधपुर से यहां गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस की ओर से अन्य चालानशुदा पत्थरबाज की तलाश की जा रही है। डूंगरपुर के निठाहुआ थाना क्षेत्र में 6 साल की बालिका का शव एनीकट में मिलने से मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 6 घंटे में मृतका के कातिल को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने बरपदा अभियुक्त को गिरफ्तार कर अन्य साथियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें कि नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। कल शाम में एक दुर्भाग्यपूर्ण सूचना हमें प्राप्त हुई थी कि थाना निठाहुआ के क्षेत्र में एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र करीब 6 साल है उसका शव मिला है। सूचना प्राप्त होते ही जिले के सभी उच्च अधिकारी जिसमें कि एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर, एडिशनल एसपी सिकाऊ, सीओ आसपुर, सभी एसएचओ और स्वयं मेरे द्वारा भी घटनास्थल पर पहुंचा गया। वहाँ घटनास्थल पर पहुंचकर हमारे द्वारा कैंप किया गया और अलग अलग टीमें बना करके कार्रवाई शुरू की गई। टेक्निकल इनपुट और सूचना के आधार पे हमने 6 घंटे के भीतर ही जिस अपराधी ने ये दुष्कर्म और हत्या का कार्य किया था इसको हमने डिटेन कर अरेस्ट कर लिया है। पॉक्सो और बीएनएस के सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज है। सीओ आसपुर द्वारा इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और कठोर। और अब खबर जोधपुर की लूणी से है, जहां सीजन की पहली बारिश होने से खरीफ की फसलें खेतों में लहराई। जहां इस बार अच्छी बारिश होने से बाजरा, मूंग, मोठ और तिल की फसलें लहरा रही हैं। बताया गया है कि खरीफ की फसलें ग्रामीण आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और रोजगार के अवसर पैदा करती है। दूसरी ओर किसानों ने बताया कि तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे खरीफ की फसलें मुरझा रही है। ऐसे में किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई है। न्यायालय परिसर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात का भवानी मंडी पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बाइक को भी बरामद कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि नशे की लत और शौक पूरा करने के लिए वह चोरी की वारदातों को अंजाम देता है।